क्या बिहार में चुनाव से पहले लोकतंत्र की चुपचाप रीराइटिंग हो रही है? क्या मतदाता सूची की सफाई के नाम पर करोड़ों लोगों की नागरिकता ड्राफ्ट से डिलीट होने जा रही है? या फिर ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया है जैसा कहा जा रहा है? बिहार में 2025 का चुनाव सिर्फ वोट गिनने का खेल नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि वोटर की पहचान क्या है और कहीं वो वोटर लिस्ट से गायब तो नहीं। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जिसे चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहता है और विपक्ष उसे बैकडोर एनआरसी बता रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं अभिषेक इनसाइट की खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर आज पूरे बिहार में गुस्सा, डर और साजिश के आरोप हवा में चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या SIR एक ईमानदार प्रक्रिया है या एक छुपी हुई NRC? 24 जून 2025 चुनाव आयोग ने SIR की घोषणा की। तकनीकी भाषा में ये मतदाता सूची का एक गहन परीक्षण है, लेकिन राजनीतिक शब्दों में ये लोकतंत्र का सबसे संवेदनशील ऑपरेशन बन चुका है। आयोग कहता है, हम हर निर्वाचन से पहले ऐसा करते हैं। ये सिर्फ दस्तावेजों का वेरिफिकेशन है, लेकिन पहली बार इसे इस स्तर पर, इस गहराई और इतनी शर्तों के साथ सिर्फ एक राज्य बिहार में लागू किया गया है। और यहीं से शुरू होता है विवाद। 2 जुलाई को विपक्षी इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियां दिल्ली पहुंची। मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात हुई और सीधे आरोप लगाया गया, ये बैकडोर से NRC लागू करने की साजिश है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं 20% वोटर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, उनका अधिकार छीना जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की नींव पर हमला बताया है और भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है, ये गरीबों की वोट बंदी। अब बात करते हैं उस गणित की जिसे शायद ही कोई समझ रहा है। बिहार में लगभग 8 करोड़ वोटर हैं। इनमें 59% लोग 40 साल या उससे कम उम्र के हैं, यानी करीब 4 करोड़ 76 लाख युवा। अब चुनाव आयोग कहता है 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए लोग सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट, 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और अपने एक अभिभावक का डॉक्यूमेंट देना होगा, और जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपने और दोनों अभिभावकों के डॉक्यूमेंट देने होंगे। लेकिन अब जरा ठहरिए, आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में सिर्फ 2.8% के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है, यानी बाकी का क्या होगा? सवाल बड़ा है। अगर इस स्तर पर दस्तावेज मांगे जाएंगे तो क्या वोटर का नाम कटना आसान नहीं हो जाएगा? इस पूरे मसले पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, ये NRC जैसी शर्तें हैं और ये सिर्फ बिहार में क्यों? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीधे कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन NDA चुप नहीं है। बीजेपी कहती है 2003 में भी ऐसा हुआ था, ये कोई नई बात नहीं। और सहयोगी दलों जैसे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं विपक्ष डर फैलाने में जुटा है। लेकिन कुछ नेता जैसे जीतन राम मांझी साफ कहते हैं, अगर मुसहर समुदाय को दिक्कत हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। यानी चुप्पी के नीचे भी हलचल है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं ये वोटबंदी है। नोटबंदी और देशबंदी के बाद ये तीसरा बड़ा झटका। उनका गणित कहता है जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होंगे वो 60% बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं वो वर्ग विपक्ष को 15 से 20% की बढ़त देता है। यानी दस्तावेज आधारित पहचान प्रणाली सीधा विपक्ष की चुनावी जमीन को खिसकाने का कारण बन सकती है। पश्चिमी चंपारण की विधायक भगीरथी देवी से जब पूछा गया कि SIR क्या है तो उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता, बड़े नेता देखेंगे। यही है असली सच्चाई। बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति अधूरी है, मतदाता भ्रम में है और चुनाव आयोग हर 2 दिन में स्पष्टीकरण जारी कर रहा है। अब तक 3 नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं।
लेकिन कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, अगर कोई गरीब या प्रवासी मजदूर दस्तावेज ना दिखा पाए तो क्या वह इस देश में वोट देने का अधिकारी नहीं रहेगा? भारत में वोटर लिस्ट हमेशा से उदार रखी गई क्योंकि देश की 70% आबादी के पास परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं हो। भिखारी हो या सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर हो या कोई फुटपाथ पर रहने वाला, अगर वह नागरिक है और यहाँ रहता है तो उसे वोट का अधिकार है। लेकिन SIR की शर्तों ने इस समावेशी सोच को एक झटके में धक्का दिया है और यही है असली बहस, दस्तावेज आधारित नागरिकता बनाम लोकतांत्रिक भागीदारी। क्या आने वाले दिनों में बिहार एक टेस्टिंग लैब बनने जा रहा है जहां से पूरे देश के लिए एक नया मॉडल निकलेगा? आपके पास आधार कार्ड है लेकिन वो मान्य नहीं, आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वो काफी नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं लेकिन पहले साबित कीजिए। सवाल ये नहीं कि SIR सही है या गलत है, सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग, प्रक्रिया और नीयत कैसी है। क्या वाकई सिर्फ सुधार के लिए है या कुछ और भी? बिहार देख रहा है और शायद पूरा भारत। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बिहार का मुद्दा है तो एक बार सोचिए, अगला नंबर आपके राज्य का भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।